हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस कॉम्पिटिटिव एक्सप्रेस 2.0 पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोग करनी और घातांक का पार्ट 2 वीडियो देख चुके हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक बात कर लिए हैं। ठीक है, और आज इस वीडियो में 14 से क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, आराम से देखते चलेंगे। ठीक है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि 125 पर पावर जो है -1/3 है गुना 9 पर पावर -4/3 भागा 27 पर पावर -2/3 बड़ी कोष्ट गुना 3 पर पावर 2/3 का हल होगा। अब यहाँ से देखिए 125 को अगर 5 के पावर के रूप में लिखिएगा तो 5 पर पावर 3 लिख दीजिएगा। 5 पर पावर 3 का होल पावर है -1/3। ठीक है, आराम से आगे बढ़ते रहिए। गुना बड़ी कोष्ट के अंदर में लिख ले है 9 पर पावर -4/3 दिया है। ठीक है, तो 9 को 3 के स्क्वायर लिखेंगे। 9 को क्या लिखेंगे आप? 3 के स्क्वायर का होल स्क्वायर -4/3 है। होल पावर कितना दिया है? -4/3 भागा 27 को अगर 3 के पावर के रूप में लिखेंगे तो 3 पर पावर 3 हो जाएगा। इसके होल पावर में -2/3 दिया है। उसके बाद गुना 3 पर पावर 2/3। यहाँ से देखिए पहले हम इसको हटाएंगे। 5 पर पावर 3 गुना -1/3 ब्रैकेट हटा दिए तो इस रूप में आएगा, है ना। पावर आके गुना हो जाता है। गुना 3 पर पावर 2 पर पावर है -4/3, इसको ऐसे लिख देते। आगे बढ़िए भागा 3 पर पावर 3 और ये जो पावर है आके गुना होता है तो -2/3 आएगा। ब्रैकेट को बंद कर दीजिए और गुना 3 पर पावर 2/3 है। यहाँ से देखिए 3 से 3 को कैंसिल कीजिए। 3 से 3 खत्म हो जाएगा। 5 पर पावर -1 आ गया। ठीक है, गुना यहाँ भी आप इसको कीजिएगा तो 4 दूनी 8, 3 पर पावर -8/3 और ये भाग में है तो बट्टा में लाएंगे। ठीक है, और 3 से 3 यहाँ से काट देंगे, खत्म हो गया। तो 3 पर पावर -2 निकलेगा, तो 3 पर पावर -2 लिख देते हैं। यहाँ तक में किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। ब्रैकेट बंद कर दिए। उसके बाद गुना 3 पर पावर 2/3 है। इसका आप सोल्यूशन कीजिए। थोड़ा सा आप समझिए, यहाँ हम फार्मूला बता दिए हैं कि जब बेस समान रहेगा तो भाग में पावर घटता है ना। भाग में पावर क्या होता है? घटता है। यहाँ देखिए बेस में 3 है तो भाग के रूप में है तो पावर को क्या करेंगे? घटा के लिखेंगे। 5 पर पावर -1 अभी जैसे है वैसा ही लिखिए। अब इसको आप लिखेंगे तो 3 पर पावर -8/3 और यह माइनस ऑलरेडी है और भाग में पावर घटता है तो घटाने के लिए तो माइनस देंगे और पावर कितना है तो -2 है और गुना 3 पर पावर 2/3। बस हो गया। अब आगे सॉल्यूशन करेंगे। 5 पर पावर -1 है, लिखते चलेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। बाद में हम लास्ट में इसका काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए माइनस प्लस 3 दूना 6, इसका लघुत्तम रूप निकाल के काम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 पर पावर -2/3 आ जाएगा। यही आएगा ना। एक सॉल्यूशन करेंगे 3 दूना 6 और 8 में से घटेगा तो -2 और -2/3। ठीक है, और गुना 2/3 है। यहाँ से देखिए पावर जब अब माइनस में रहता है, चाहे यहाँ देखिए ना प्लस और माइनस दिखाई दे रहा है तो यहाँ से आप काट के भी आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है ना तो और बेसिक के रूप में चलेंगे। तो इसको आप पावर को अब माइनस था इसको हटा देंगे तो 5 पर पावर 1 हो जाएगा। 1/5 पर पावर 1 हो जाएगा और गुना ये नेगेटिव पावर है तो 1/3 पर पावर 2 और पावर कितना है? 3 पर पावर 2/3 और गुना 3 पर पावर 2/3। यहाँ से देखिए तो ये कटने वाला है, ये पूरा टर्म कट गया। यहाँ से बच क्या रहा है तो 1/5 बच रहा है ना ही। 1/5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। आराम से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 1/5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकला, जो ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है।
बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकला, है ना। एकदम आराम आराम से इस तरह के क्वेश्चन को एकदम हल कीजिएगा, एकदम बेसिक से चलिएगा। थोड़ा सा अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ठीक है। सावधानी पूर्वक इसको हल करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रूट मूल निकालना है 9 पर पावर r प्लस 1/4, ठीक है, इंटू रूट अंडर 3 इंटू 3 पर पावर माइनस r बट्टा 3 इंटू रूट अंडर 3 माइनस r को हल करने पर प्राप्त होगा। यहाँ से देखिए, इसको आप बेसिक तरीका से सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। एकदम बेसिक तरीका से, जो बेसिक फार्मूला बताया गया उससे आप चलेंगे, ठीक है। एकदम सावधानी पूर्वक, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक है ना। तो इस तरह से जब बड़ा जब क्वेश्चन रूट चढ़ा के अगर पूछेगा तो आराम से आप बेसिक से सॉल्व करेंगे, है ना। आइए कैसे सॉल्व करेंगे इसको जरा देखते हैं। यहाँ देखिए, बेस में देखिए तो सब में 3 है कि नहीं, तो इस 9 को भी 3 के रूप में बदलेंगे। तो 9 को 3 के रूप में बदलेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 को लिखेंगे, ठीक है। अब उसका होल स्क्वायर जो दिया है वो है r प्लस 1/4, यह ना है। आगे चलिए, इंटू यहाँ अगर 3 इंटू 3 पर पावर माइनस r है, अगर इसका आप जनरल सोल्यूशन करेंगे तो गुना है, देखिए तो बेस समान है और गुना में पावर जुड़ता है। जब बेस समान रहे और वह गुना में रहे तो क्या करेंगे, पावर को जोड़ देंगे। तो यहाँ 3 पर पावर 1 है और 3 पर पावर यहाँ माइनस r है, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 पर पावर 1 माइनस r हो जाएगा, ठीक है, यही होगा। अब देखिए रूट अंडर लगा देते हैं, ठीक है। और बट्टा में क्या है, बट्टा में देखिए 3 इंटू, इसको आप अगर सोल्यूशन करेंगे तो 3 पर पावर माइनस r और बट्टा में 2, ये 2 काहे चलाएगा, तो करनी को तो रहे। यहाँ से थोड़ा सा बेसिक ध्यान में रखेंगे। यहाँ रूट अंडर अगर x रहेगा तो इसको आप क्या लिखेंगे, x पर पावर 1/2, ठीक है। यहाँ 2 मूल दिया रहे या नहीं दिया रहे, समझ लेंगे कि ये 2 मूल है। अगर 3 मूल रहता तो बट्टा में 3 मूल रहेगा, ठीक है। तो यह बेसिक को ध्यान में आप रखेंगे, उसी का प्रयोग किए हैं यहाँ, ठीक है। अब देखिए होल पर, देखिए r मूल निकालना है ना, तो यहाँ होल पर अगर हम पावर के रूप में लिखेंगे तो 1/r लिख देंगे। इतना लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, बिल्कुल। अब आइए, अब इसको आगे सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से आप देखेंगे तो अब देखिए ये इसमें गुना हो जाएगा, 2 से सब में गुना करेंगे तो 2 से सब में गुना करेंगे तो 3 और पावर कितना हो जाएगा 2r और प्लस 1/4 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 1/2 ये न रहेगा, इंटू क्या है, तो इसको आप अगर रूट है तो इसको पावर के रूप में ले जाएंगे तो बट्टा में 2 जाएगा, है ना। तो 3 पर पावर 1 माइनस r और बट्टा में 2 इस रूप में लिख देंगे, है ना। और बट्टा में देखिए यहाँ 3 पर पावर 1 है और यह गुना में है तो पावर जुटेगा, है ना। तो यहाँ 3 पर पावर 1 माइनस r/2 इतना लिख देंगे। इसके होल पावर पर कितना है, 1/r होगा। आराम से सॉल्यूशन कीजिए, ठीक है। यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 3 पर पावर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, तो 4r प्लस 1 बट्टा में 2। और यहाँ देखिए गुना में है तो पावर जुटता है ना, तो इसमें आप आराम से जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा आप, ठीक है। आप इस तरह से लिख देंगे, आराम से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई बट्टा वाला कंडीशन को देखेंगे आप। बट्टा में क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 3 पर पावर कितना हो जाएगा, 2 माइनस r और बट्टा में 2 होल पर पावर कितना है, 1/r। यहाँ देखिए अब ये तो जुट जाएगा ना, तो यह 3 पर पावर 4r प्लस 1 और माइनस r बट्टा 2 और बट्टा में क्या है, 3 पर पावर 2 माइनस r बट्टा 2, ठीक है। और होल पर पावर जो है उसको ही देते चलेंगे।
3 पर पावर ये आ गया, ये जो इसका सोल्यूशन जो था 3r प्लस 2 बटा में 2, यह सोल्यूशन हुआ इसका, ठीक है। तो 3 पर पावर इतना और 3 पर पावर यहाँ इतना दिया है। तो अगर बेस समान रहे और वह भाग के रूप में रहेगा तो पावर घटता है, ठीक है। तो पावर को घटा देंगे, अब इसको ले आके घटा देंगे। तो 2 माइनस r और बटा में 2, इसको अब घटा देंगे, ठीक है। अब ये उतना हो जाएगा ना, आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। बेस समान है और भाग के रूप में है तो पावर हमेशा घटता है, इसको ध्यान में रखेंगे आप। सब थ्योरी बता दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ सॉल्यूशन करेंगे तो 3 पर पावर 3r प्लस 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस r और बटा में 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, इसका होल पर पावर दिया है 1 बटा r। सॉल्यूशन कीजिए, यहाँ से आप हटाएंगे इसको, देखिए प्लस माइनस कट खत्म हो गया 2, ठीक है। और 3r और 1r कितना हो जाएगा, 3 पर पावर 4r और बटा में 2, और यह पावर आके यहाँ गुना हो जाएगा तो 1 बटा r हो जाएगा। r से r को खत्म कर दिए और 2 से काटेंगे 4 को तो 2 मंत्र में कटेगा, ऑल ओवर 3 पर पावर 2 बचेगा, है ना। तो आप इसको क्या लिख देंगे, 9 नहीं लिख देंगे। तो 3 पर पावर 2 का मतलब 9, तो 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। एकदम आराम से सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा, जो ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है ना दोस्त। आई नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में कह रहा है, किसी भी संख्या, यहाँ 0.6 पर पावर अगर 0 दिया है, माइनस 0.1 पर पावर -1 है, उसी तरह से 3 बटा 2 पर पावर 3 का माइनस पावर दिया है, 3 बटा 2 पर पावर 3 दिया है, प्लस -1 बटा 3 का पावर -1 दिया है। अब इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है। तो आपको ये बात ध्यान में आया होगा कि जब भी किसी भी संख्या या अंक पर पावर अगर 0 रहेगा तो इसका मान हमेशा 1 निकलता है कि नहीं निकलता है। अब यहाँ से थोड़ा सा इस बात को भी ध्यान में आप रखेंगे कि a बटा b पर पावर अगर -m रहेगा तो आप इसके बराबर में क्या लिखेंगे, b बटा a, यानी भिन्न को सीधा उल्टा कर देंगे और माइनस साइन हटाकर जो पावर है उसको लिख देंगे। तो यह फार्मूला बेसिक फार्मूला में हम बता दिए हैं, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं। और भाई ये सब फार्मूला हम बता दिए हैं, ट्रिक भी बताए हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो पहले जाके उस वीडियो को देखिए जिसमें हम लोग थ्योरी की चर्चा किए हैं। अब यहाँ से देखिए, ये 0.6 पर पावर अगर 0 दिया है, इसका मतलब 1 हो गया, माइनस अगर यहाँ इसको अगर तोड़ेंगे आप तो 0.1 को अगर तोड़ेंगे तो बटा में 10 आएगा। इस पर पावर कितना है, -1। थोड़ा सा बेसिक में चलिए, ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप अगर नेगेटिव हटाएंगे तो जो नीचे है वो ऊपर चल जाएगा, यानी 2 पर पावर 3 और बटा में 3, पावर 1 है, 1 लिख देते हैं, लिखे या नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है, इनटू 3 बटा 2 पर पावर 3 है, प्लस यहाँ देखिए ये अगर -1 है तो क्या करेंगे, भिन्न को उलट के लिख देंगे, तो यहाँ -3 पर पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है ना, आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। सब बेसिक बात है, सब बात पर चर्चा कर लिया गया है। अब यहाँ से देखिए माइनस है पावर में ना, तो इसको उलट देंगे तो 10, और 10 पर पावर 1 लिखे या न लिखे कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए 2 पर पावर 3 का मतलब 8 और बटा में 3 गुना 3 पर पावर 3 है, यहाँ देखिए 3 पर पावर 3 हो जाएगा, 2 पर पावर 3 हो जाएगा, तो 3 पर पावर 3 को 3 बार गुना कर दीजिए डायरेक्ट, बटा में इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 3 होगा, इसका मतलब 2 कई बार गुना होगा, 3 बार, प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 3 यहाँ हो जाएगा, एगो 3 से एगो 3 खत्म हो गया, है ना, 8 से 8 खत्म हो गया। अब यहाँ ऑल ओवर क्या बच रहा है, तो यहाँ से -9 बच गया, और बटा में यहाँ देखिए 3 3 की 9 और 9 में से 3 गया 6,
देख लिए ना। देखिए ऑप्शन में कहीं दिया है -3/2, ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। बात समझ गए? एकदम आराम से वीडियो को रुक के समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर तब पर भी नहीं समझ में आएगा तो पहले जो थ्योरी वाला जो क्लास दिया गया है घातांक और करने का, उसको आप पहले देखेंगे, उसके बाद इस सब क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में है कि 625 पर पावर 6.25 दिया है गुना 25 पर पावर 2.6 बटा 625 पर पावर 6.75 दिया है गुना 5 पर पावर 1.2 दिया है। यहाँ सबसे पहले देखिए, यहाँ 5 है ना, तो सबको 5 के फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। तो आप अगर 625 को अगर 5 के फॉर्म में तोड़िएगा तो 5 पर पावर 4 आएगा, ठीक है। 5 पर पावर 4। अगर इसको आप तोड़ना है, दशमलव हटाइएगा तो 2 जीरो नीचे आएगा, यानी 100 आएगा। 1 पर 2 जीरो आएगा, ठीक है। इतना लिख देंगे गुना 5 के रूप में इसको तोड़िएगा तो 25 को 5 के स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए उस पर पावर 2.6 है, दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में 10 आएगा। बट्टा 625 को 5 के फॉर्म में 5 पर पावर 4 लिख देंगे और इसको दशमलव हटाएंगे तो 675 और बट्टा में 100 आएगा गुना 5 पर पावर कितना हो जाएगा? 5 पर पावर, अब 1.2 दिया है, इसको अगर दशमलव हटाना है तो 12 हो जाएगा और बट्टा में 10 आ जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। आराम से समझते रहेंगे। अब यहाँ से काटेंगे, काट के छोटा देंगे। 25 25 625 होता है और 25 चौके 100, ठीक है। यह आके 4 से 4 भी खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब आगे चलिए, यहाँ से भी काटिएगा तो काट दीजिए। 25 27 कट जाएगा, 25 27 कितना हो जाएगा? 675 और 25 से काटेंगे तो 4 मंत्र है, 4 से 4 को खत्म कर दिए, है ना। अब आगे निकलिए, आगे देखते हैं क्या सॉल्यूशन आ रहा है। तो 5 पर पावर अब क्या बच गया? तो 25 बच गया गुना, यहाँ आप करेंगे तो 5 पर पावर 26 दूनी 52 बट्टा में 10 बट्टा, यहाँ 5 पर पावर 27 बचेगा, ठीक है। नीचे तो सब कट गया है और गुना 5 पर पावर 12 बट्टा 10। एक काम कीजिए आप, अब क्या करेंगे आप, तो पहले इसको जोड़िए। नहीं जोड़ना है तो आप यहां से ध्यान में रखेंगे, ये ध्यान में रखिए। यहाँ बेस समान है और भाग में है तो पावर घटता है, ठीक है। यहाँ भी वही काम करेंगे ताकि सॉल्यूशन इजी हो जाए, ठीक है। आराम से समझ में आ जाएगा इस प्रोसेस से, इसलिए काम कर रहे हैं। यहाँ से आप क्या करेंगे, 5 पर पावर 25 दिया है, इसमें से घटाएंगे 5 पर पावर 27 जो दिया था, इसको घटा देंगे, घटा दी गुना 5 पर पावर कितना दिया है? 52 और बट्टा में 10। अब इसमें से घटाएंगे 5 पर पावर जो 12 बट्टा 10 दिया है, ये वाला पावर, ठीक है। तो इसको घटा देते हैं। अब नीचे तो कोनो चीज बचा नहीं, ठीक है। नीचे वाला के काम ऊपर हम कर दिए। अब यहाँ से देखिए 5 पर पावर -2 आ जाएगा गुना, यहाँ से आप सॉल्यूशन करेंगे तो 5 पर पावर 40 हो जाएगा और बट्टा में 10। 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 5 पर पावर -2 गुना 5 पर पावर 4। अब देखिए बेस समान है तो गुना में रहता है तो पावर को जोड़ते हैं, ठीक है। तो 5 पर पावर -2 प्लस 4 ऑल ओवर क्या निकलेगा? 5 पर पावर 2 निकलेगा। 5 पर पावर 2 का मतलब कितना निकलेगा मेरे दोस्त? तो 25 निकलेगा, नहीं तो 25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर सॉल्यूशन करके देगा तो 25 आंसर देगा, नहीं तो पावर के रूप में 5 के पावर 2 देगा, ठीक है। आई देखिए, तो ऑप्शन में कहीं दिया है, ऑप्शन में पावर के रूप में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया है 5 पर पावर 2, इसलिए
इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, आई नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर पर बात करते हैं। सबसे छोटा देखिए बेस में, तो यहाँ देखिए 6 है, 3 के रूप में भी आ जाएगा, और यहाँ देखिए 9 भी 3 के रूप में आएगा, 27 भी 3 के रूप में आएगा। तो अब यहाँ से 3 के रूप में आप लिखेंगे, 9 को 3 के रूप में लिखेंगे तो 3 पर पावर 2 होता है, और -3 से गुना करेंगे तो 3 पर पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब तो आप समझ सकते हैं इस बात को। आइए इसको 2 के पावर के रूप में लिखेंगे तो 2 पर पावर 4, और पावर 1/4 है तो 1/4 लिख देते हैं। ठीक है, और बट्टा में इसको आप लिखेंगे तो 2 पर पावर -2 गुना 3 पर पावर -2 गुना 27 को आप क्या करेंगे, तो 27 को अगर लिखना है, 27 देखिए माइनस में है ना, माइनस में पावर है ना, तो क्या करेंगे, भिन्न को उलट देंगे तो यह ऊपर चल जाएगा, यानी अब यहाँ गुना नहीं होगा, अब गुना यहाँ होगा। तो ऊपर 27 पर पावर कितना हो जाएगा, 4/3, 4/3 हो जाएगा। 27 को आप क्या लिखेंगे, तो 3 के रूप में लिखेंगे तो 3 पर पावर 3 हो जाएगा। 3 पर पावर 3 का मतलब 27 होता है। तो अब इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो 3 पर पावर 3 आपका पावर कितना हो जाएगा, 4/3। 3 से 3 खत्म हो गया, 4 से 4 यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब बेस को मिलाएंगे और तब सॉल्यूशन करेंगे। 3 पर पावर -6 गुना 2 पर पावर 1 गुना 3 पर पावर 4 बटा में 2 पर पावर -2 गुना 3 पर पावर -। आइए आगे देखिए, यहाँ बेस समान है, इसको देखिए, ये वाला टर्म को और ये वाला टर्म को, बेस समान है, अब गुना में है तो पावर को जोड़ेंगे, तो 3 पर पावर -6 + 4। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो ऑलरेडी गुना में था तो जोड़ दिए, लेकिन यहाँ भाग में है तो पावर का होगा, घटेगा। थोड़ा सा ना हम यहाँ से शॉर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ध्यान देंगे, तो पावर घटता है तो माइनस ऑलरेडी पहले से था, और माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए यहाँ से गुना 2 पर पावर कितना है, 1 है, और यहाँ 2 पर पावर -2 है, तो भाग में देखिए बेस समान है, 2 पर पावर 1 और 2 पर पावर -2, तो यहाँ से बेस समान है तो भाग में पावर घटता है, तो 1 में से घटाएंगे -2, इतना लिखेंगे आप। ठीक है, यहाँ से देखिए 4 2 6 और 6 घट गया तो 3 पर पावर 0 आ गया, गुना यहाँ से 2 पर पावर कितना निकलेगा, 3, माइनस माइनस प्लस 2 और 2 और 1 3, तो 2 पर पावर 3। यहाँ से 3 पर पावर 0 का मतलब 1 होता है, और 2 पर पावर 3 का मतलब 8 होता है। ऑल ओवर 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 8 नहीं दिया रहे तो 2 पर पावर 3 देखेंगे कि 2 पर पावर 3 दिया है कि नहीं। ठीक है, देखिए तो ऑप्शन में कहीं दिया है, दोनों में से कोनो 8 दिया है ना, तो 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है मेरे दोस्त, आई नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में देखते हैं। फिर वही पहले बेस को देखेंगे, तो 2 के बेस में सब है, तो 2 के बेस में इसको भी तोड़ेंगे, तो 2 पर पावर 2 गुना 9/4। अब आप डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, बउआ वाला कहानी आप भूल जाइए, अब आप कंपटीशन की तरफ सोचिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2 पर पावर 3 और बटा में 2 बटा, यहाँ 2 पर पावर 1 और यहाँ 2 पर पावर 2 हो जाएगा, तो 2 पर पावर -2/2 अब +1, ये ना होगा। अब यहाँ से -1/2 पर पावर -3, देखिए 2 से 2 खत्म, 2 दूना 4 हो जाता है। ठीक है, 2 से 2 खत्म, यहाँ -1 और 1 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 पर पावर 9/2 गुना 2 पर पावर 3/2 बट्टा 2 पर पावर 0। ठीक है, माइनस, अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। जब माइनस में अगर पावर होता है तो भिन्न को उलट देते हैं। ठीक है, तो इसको उल्टेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, तो
-8। सोल्यूशन करेंगे तो 6 आएगा, काट देंगे तो 6 आएगा। और 2 पर पावर 6 का मतलब 32 होता है, और 32 में से 8 को घटा देंगे तो 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए ऑप्शन में कहीं 24 नजर आ रहा है, 24 ऑप्शन नहीं कटा है, ठीक है, लेकिन 24 ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा, आप ध्यान देंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ए पर पावर m पर पावर अगर n रहे तो हमेशा इस तरह अगर दिखाई देगा तो आप ऊपर से क्रिया करेंगे, ऊपर से काम करेंगे। सॉल्यूशन इसका किधर से होगा, ऊपर से। ये वाला जो पावर होगा इस पावर पर काम करेगा, और जौन इस पावर पर टोटल आएगा वो पावर जो है अब ए पर काम करेगा। ठीक है, अगर आपको अगर इस तरह से दिया रहे, ठीक है, अगर इस तरह से दिया रहे तो मतलब यहाँ अगर n रहे तो इसका मतलब होता है a पर पावर m गुना n। ठीक है, यह दोनों कंडीशन को आप ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आराम से देखते रहेंगे। चलिए इसको मिटा देते, इस सब बात पर चर्चा कर लिया गया है, आप आराम से वीडियो को रोक के देखिए। अब यहाँ से देखिए, ऊपर से सॉल्यूशन करेंगे तो 2 पर पावर 2, देखिए 2 पर पावर 2 मतलब 4, और फिर यहाँ 2 पर पावर 4 हो गया, तो 2 पर पावर 4 का मतलब 16, तो 3 पर पावर 16 हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया, भागा। यहाँ से देखिए सबको गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, तो 3 पर पावर 8, एकदम आराम से देखिए। 4 पर पावर 2 का मतलब 16, 9 पर पावर 16, भागा। 27 पर पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 27 पर पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। बेस समान है और भाग के रूप में है, बेस समान है, देखिए 3 पर पावर 16, 3 पर पावर 8, तो 3 पर पावर कितना हो जाएगा, तो घटेगा, पावर घटेगा तो 16 माइनस 8 हो जाएगा, बट्टा। इतना लिख देंगे, कोनो दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आइए यहाँ देखिए, इसको आप लिखेंगे तो 3 के फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे, तो 3 पर पावर 2 और पावर 16 दिया है तो 3 पर पावर 32 हो जाएगा, तो 3 पर पावर 32 भागा 27 को 3 पर पावर 3 लिखेंगे, और ऊपर 8 है तो 3 पर पावर 24 हो जाएगा, 18 की 24 है ना। अब देखिए 3 पर पावर 8 बट्टा, यहाँ से देखेंगे तो भाग में है तो पावर घटेगा, तो 3 पर पावर कितना निकल जाएगा, 32 माइनस 24 बराबर 3 पर पावर 8 और बट्टा में 3 पर पावर 8। देखिए तो सेम मिल गया, मतलब इसका मतलब 1 होगा। ठीक है, यानी काट देंगे तो 1 मंत्र में कट जाएगा, तो 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा, जो ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। ठीक है, तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर में देखिए, एकदम ये सब कैलकुलेटिव क्वेश्चन इसलिए लेके आते हैं कि आपको आदत बन जाए। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस तरह का प्रैक्टिस करें ताकि आपका अभ्यास हो जाए और एग्जाम में आपको दिक्कत ना दे। ठीक है, तो इसलिए आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। यहाँ देखिए 3 3 की 9 हो जाएगा, ऊपर से सॉल्यूशन किए तो 3 पर पावर 2 दिया है, इसका मतलब 9, तो 20 पर पावर 9 भागा 20 पर पावर 6 बट्टा 20 पर पावर 8 भागा 20 पर पावर 6। अब यहां से देखिए 20 पर पावर 9 और 20 पर पावर 6 भाग के रूप में है तो घटेगा, तो 20 पर पावर 9 माइनस 6 और बट्टा 20 पर पावर 8 और 20 पर पावर 6 दिया है, तो इसमें से घटेगा तो 20 पर पावर कितना हो जाएगा, 8 माइनस 6। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन आप कीजिए, 20 पर पावर 3 और बट्टा 20 पर पावर 2। बेस समान है, भाग के रूप में है तो पावर को घटा के लिखा जाता है। बार बार बोलते हैं इसलिए कि आपको एकदम आपके दिमाग पर ये बात छा जाए, है ना। तो अब 20 पर पावर कितना निकल जाएगा, 1, यानी 20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। देखिए तो 20 दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट
कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन जब भी मिले तो आप डरिएगा नहीं कैलकुलेशन से, आप हमेशा बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन भी बढ़ेगा और प्रेजेंट ऑफ माइंड भी एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन मिलेगा आप एकदम बनाइएगा, ठीक है। और इसके आगे जो क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग ट्रिक से जानेंगे कि ट्रिक से उसको कैसे निकाला जाएगा। इससे भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, तो उसको ट्रिक से कैसे निकालेंगे यह आगे आने वाले वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। तो दोस्त, अगर यह वीडियो अच्छा लगा है और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।